हे एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है वो है जनरल साइंस, जिससे कि मैं यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ यदि पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एग्ज़ाम टॉपर, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और शायद आपने पहले पढ़ा होगा। यदि पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। याद रख लीजिएगा माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा की यदि मैं बात करूं तो जो माइकोप्लाज्मा है ये सबसे सूक्ष्म सजीव होता है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा की खोज करी थी 1898 में फ्रांस वैज्ञानिक ई नॉकार्ड तथा ई रॉक्स ने। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। रक्त में सोना कितना पाया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली थी, मतलब एक दो दिन पहले जो वीडियो गई है, तो ये क्वेश्चन उस वीडियो में मिस हो गया था। बाय मिस्टेक मैं ये क्वेश्चन डाल नहीं पाई थी, सो सॉरी उसके लिए। सो आज मैं इस क्वेश्चन को करा रही हूँ। रक्त में सोना कितना पाया जाता है, तो 0.2 मिलीग्राम। देखिए, हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड होता है ना, उस पूरे ब्लड में केवल 0.2 मिलीग्राम जो है mg सोना या गोल्ड जो है पाया जाता है। यदि सोने की मैं बात करूँ तो AU से डिनोट किया जाता है सोने को, और सोने का एटॉमिक नंबर होता है 79। प्रकृति में मुक्त व संयुक्त अवस्था में पाया जाता है सोना। और विश्व की यदि मैं बात करूं तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है, देन USA, कनाडा, रूस एंड ऑस्ट्रेलिया। भारत की यदि बात करूं तो भारत के कर्नाटक राज्य से सोना निकाला जाता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, देन झारखंड। याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस यंत्र के द्वारा बदला जाता है। तो राइट आंसर है फोटोवोल्टिक सेल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान कितना होता है, तो 0 होता है त्वरण का मान। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की SI इकाई क्या होती है, तो ये होती है टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए। और ऐसा इकाई क्या होती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली मीट्री पद्धति का जो है आधुनिक रूप होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था डाल्टन के द्वारा। जो डाल्टन वैज्ञानिक थे उनके द्वारा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया गया था। अच्छा, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत क्या होता है, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर जो है बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, तो रेडियो एक्टिविटी वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है, आयनकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, हम 35,800 को भी करेक्ट यहाँ पर मान सकते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन मोस्टली जो आंसर होता है वो 36,000 किलोमीटर ही होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आघूर्ण बल की SI इकाई क्या होती है, तो न्यूटन मीटर होती है आघूर्ण बल की SI इकाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत चालकता का मात्रक होता है महो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं आइसोटॉप,
एंड समस्थानिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप कहा जाता है, याद रखिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। बैटरी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बैटरी की खोज करी थी वोल्टा ने, ऑप्शन नंबर ए। इनका पूरा नाम है एलेसेंड्रा वोल्टा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो कार्योमीटर कहा जाता है जिस यंत्र के द्वारा कम टेम्परेचर को, तापमान को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य के सुनने की क्षमता, यानी मनुष्य के कानों के सुनने की क्षमता, तो ये होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, जिस ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। और इसको श्रव्य तरंगे या फिर सोनिक वेव्स या फिर ऑडिबल साउंड कहा जाता है, जिसे मनुष्य सुन सकता है, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है फ्रीक्वेंसी इसकी। देखिए जो तरंगे होती हैं वो 3 तरह की होती है। नंबर 1 अवश्रव्य तरंगे, देन श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। देखिए जो अवश्रव्य तरंगे होती है ना, इनको इंफ्रासोनिक वेव्स भी कहा जाता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम की होती है और इन्हें ह्यूमन जो है नहीं सुन सकता है, मनुष्य कान नहीं सुन सकते हैं। श्रव्य यानी ऑडिबल साउंड के बारे में आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आती है पराश्रव्य तरंगे, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है और जिनको मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। ओके, जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है, जिसे कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए जो भी चीज़ हमारे पूरे बॉडी में होती है उसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ओके, यानी कि संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ये होता है निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में आइरिस का क्या काम होता है? तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आइरिस का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती है? तो ये नहीं चल सकती है निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर बी, याद रख लीजिएगा। यदि मैं सेल्सियस की बात करूं तो 36.37 डिग्री सेल्सियस होता है। और देखिए 37 डिग्री सेल्सियस यानी 36.37 डिग्री सेल्सियस ये होता है सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब इसको हम 37 डिग्री सेल्सियस बोल देते हैं, सीधा सीधा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। और मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। और बायोगैस के अन्य घटक कौन कौन से हैं? तो CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, देन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अमोनिया, ये सभी बायोगैस के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे होता है भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लस्क का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। तो जड़त्व का नियम कहलाता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है,
और यदि पूछ लिया जाए कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टॉमी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर जो है कार्य करता है परमाणु बम, जिसे एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो भारी जल का उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में। भारी जल को D2O यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, साबुन को जल में घुलने से पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए, यदि साबुन जल में घुलता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। सूर्य के ताप को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में कीजिएगा। ओके, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ यदि पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए एग्जाम टॉपर, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।